डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sec x इक्वल टू 2। तो प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन हमने निकालना है। तो देखो सेक आसान ये रहेगा, सेक किसका इन्वर्स होता है? कास का। तो अगर हम इसकी वैल्यू का इन्वर्स कर देते हैं, यानी ये 2/1 है, तो अगर हम इसको 1/2 लिखें तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू 2/1, तो 1/2। ठीक, अब हमने इसका क्या निकालना है? जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या होता है, 0 से 2π के बीच में वैल्यू होती है, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, यहाँ पर हम ये जानते हैं ये ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन और इसका इन्वर्स पॉजिटिव होता है, यहाँ पर tan और इसका इन्वर्स पॉजिटिव होता है, फिर यहाँ पर कॉस और इसका इन्वर्स सेक, ये पॉजिटिव होते हैं। ठीक, देखो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले वैल्यू जो है हमने ये देखना है कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू किस पर इसकी वैल्यू जो है वो 1/2 होती है। तो cos 60 पर होती है वैल्यू 1/2। इसका मतलब cos 60 को हम जब रेडियन फॉर्म में लिखेंगे तो π/3 लिख सकते हैं। ठीक, पाई की वैल्यू होती है 180 डिवाइडेड बाई 3, 180 डिवाइडेड बाई 3 से करेंगे तो 60, वही 60 आ गया। तो cos 60 पर 1/2 होता है। अच्छा, अब ये cos कैंसिल हो जाएगा तो x हमारे पास आ गया π/3। इसका मतलब π/3 60। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है। अब उसके बाद किस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है? फोर्थ क्वाड्रेंट ये हमारे पास 0 भी है और 2π है, 2π भी है, ये इनकम्प्लीट सर्कल। तो यहाँ पर जो है वो cos पॉजिटिव, बाकी सब में नेगेटिव ही आता है, इसलिए इसमें या तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये 3π/2 है, ये हमारे पास पाई, तो ये 2π, ये π/2। अब π/2 और 3π/2 में ये चेंज होते हैं, जैसे सेक कॉस में, कॉस साइन में, तो ये हो जाएगा 3π, यानी ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट आता है 3π/2 प्लस थीटा। जब प्लस थीटा हम करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? साइन कॉस में हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। तो हमें ये लेना है 2π, यहाँ पर है 2π माइनस थीटा करेंगे। ठीक, हमारे पास क्योंकि 2π पर ये चेंज नहीं होता है कॉस साइन। नेक्स्ट हमें कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस, अगर हम इस ऐसे लिखें 2π माइनस π/3, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? कॉस ऑफ 3 to 6 6π माइनस π/3, 6π में से 1π निकल गया, तो कॉस ऑफ 5π/3 कॉस ऑफ एक्स। इसका मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसका जो निकला हमारे पास, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये क्या निकला हमारे पास? ये कॉस और ये कॉस भी कैंसिल हो जाएगा, तो 5π/3, तो ये कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा, π/3 एंड 5π/3, ये हमारे पास क्या निकला? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब हमने क्या निकालना है? जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है हमारे पास? फॉर जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन में 2π से आगे की वैल्यू होती है। तो इसके लिए हमारे पास आइडेंटिटी है
आइडेंटिटी क्या आएगी, कॉस व्हेन कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई, जब कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई होगा देन एक्स इक्वल टू किसके बराबर होगा, 2n पाई प्लस माइनस वाई, वेयर n इक्वल टू, n क्या है हमारे पास, बिलोंग टू z इंटीजर। अब देयरफॉर कॉस एक्स इक्वल टू कॉस पाई बाई 3, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है इसकी वो क्या है, यानी y की जगह जो है वो पाई बाई 3 है, तो y इक्वल टू पाई बाई 3, हमने y की जगह ये लगाया। अब हमारे पास x इक्वल टू, जब ये होगा, जब x इक्वल टू cos पाई बाई 3 होगा, अब y की जगह यहाँ पर ये है 2n, देन यानी x, जब हमारे पास cos x इक्वल टू cos y है तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, यानी y इसके बराबर है, तो जब y यहाँ पर इसके बराबर है देन क्या हो जाएगा हमारे पास 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, वेयर n बिलोंग टू z। ये हमारे पास हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन, तो यही हमने करना था।